नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 15 सितंबर से 22 सितंबर 2024। तो इस हफ्ते की ये करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में राजभाषा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड में राजभाषा गौरव पुरस्कार से प्रोफेसर गिरीश चंद्र को सम्मानित किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो प्रोफेसर गिरीश चंद्र जी को राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी, इन्हें वर्ष 2023-24 के राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों से आम जनों को परिचित कराने के उद्देश्य से हिंदी में लिखी गई उनकी पुस्तक विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा, इसके लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिया है। प्रोफेसर अतुल जोशी ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष हैं और इन्हें साल 2022-23 के राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें ये पुरस्कार हिंदी में लिखी गई किताब भारतीय हिमालय जीवन और जीविका के लिए दिया गया था। तो प्रोफेसर अतुल जोशी को 2022-23 के राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इस बार 2023-24 का राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को प्रदान किया गया है। उनकी पुस्तक है विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा। राजभाषा गौरव पुरस्कार भारत सरकार के गृह एवं राजभाषा मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला एक सम्मान है और राजभाषा गौरव पुरस्कार हिंदी दिवस पर दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है 3 श्रेणियों में दिया जाता है। प्रथम श्रेणी में भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान और मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। दूसरी श्रेणी में केंद्र सरकार के कार्मिकों या जो सेवानिवृत्त हो गए हैं इन्हें समेत हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। और तृतीय श्रेणी में केंद्र सरकार के कार्मिकों जो सेवानिवृत्त समेत हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? जो बेस्ट डायरेक्टर है तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है कंचन पंत को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। कंचन पंत को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो युवा फिल्म लेखक एवं निर्देशक कंचन पंत ये अल्मोड़ा निवासी हैं। इन्हें स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। कंचन पंत को यह अवार्ड उनकी जो चर्चित पहली फीचर फिल्म डियर लतिका, तो डियर लतिका के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर के अलावा डियर लतिका को ऑस्ट्रेलियन फिल्म लिम्बो के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी चुना गया है। बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैटेगरी में भी इसे नॉमिनेशन मिला था। फिल्म डियर तालिका उत्तराखंड के प्रवेश में बनी फिल्म है और इसका जो फिल्मांकन है अल्मोड़ा और नैनीताल क्षेत्र में किया गया है, जिसमें लेखन कंचन पंत का है। क्वेश्चन नंबर 3, 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो 5वां राज्य ओलंपिक खेल है तो इसका उद्घाटन किया गया रुद्रपुर में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, रुद्रपुर। तो हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में 5वें राज्य खेलों का उद्घाटन किया। खेलों का आयोजन रुद्रपुर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में किया गया और आयोजन हुआ ये 20 से 27 सितंबर 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, देहरादून में संस्कृत ग्राम के लिए निम्न में से चिन्हित हुआ है। संस्कृत ग्राम कौन सा गांव चिन्हित किया गया है देहरादून का? तो सही जवाब इसका भोगपुर। तो भोगपुर गांव को देहरादून में संस्कृत ग्राम के लिए चिन्हित किया गया है। तो देवभूमि उत्तराखंड की अतिरिक्त राजभाषा देववाणी संस्कृत, पहली जो राजभाषा हिंदी और दूसरी है संस्कृत। तो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम चिन्हित कर लिया है और ये सभी गांव कामकाज, बोलचाल और प्रतीकों में देववाणी संस्कृत से गुंजायमान होंगे। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा की बुनियाद को मजबूती देने के लिए
हर जिले में 1ली से 5वीं तक संस्कृत विद्यालय खुलेगी। ठीक है, तो सरकार यहाँ पर संस्कृत विद्यालय खुलेगी 1 से 5वीं तक की। कौन कौन से संस्कृत ग्राम बनने वाले हैं उत्तराखंड में? तो देहरादून के डोईवाला ब्लॉक में भोगपुर को संस्कृत ग्राम के लिए चिन्हित किया गया है। टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक में मुखेम को, उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में कोटगांव को संस्कृत ग्राम चिन्हित किया गया है। रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनि ब्लॉक का बैजी गांव, चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक का डिम्मर गांव, पौड़ी के खिरसू ब्लॉक का गोदा गांव, पिथौरागढ़ के मूनाकोट ब्लॉक का उर्ग गांव, अल्मोड़ा के रानीखेत ब्लॉक का पांडे कोटा गांव और बागेश्वर का सेरी गांव है। चंपावत का खरक कारकी गांव है और हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक में नूरपुर व पंजनहेड़ी गांव का चयन संस्कृत ग्राम के लिए किया गया है। तो ये इन जिलों के जो गांव हैं संस्कृत ग्राम के लिए चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो क्या रखने का निर्णय लिया गया है? श्री विजयपुरम। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखने का निर्णय लिया है। पोर्ट ब्लेयर ये वर्तमान समय में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और प्राचीन काल में चोल राजवंश में ये नौसेना का केंद्र हुआ करता था। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार यहाँ तिरंगा फहराया था और वीर सावरकर को यहाँ की जो जेल है सेलुलर जेल, तो सेलुलर जेल में रखा गया था जो कि यहीं पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। स्वाधीनता संग्राम के समय जो सेनानियां होते थे उन्हें काले पानी की सजा के रूप में पोर्ट ब्लेयर में ही रखा जाता था। श्री विजय साम्राज्य की बात करें तो ये सुमात्रा इंडोनेशिया द्वीप पर स्थित एक साम्राज्य था जिसका शासनकाल 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था और ये एक शक्तिशाली नौसेना बल वाला प्रमुख व्यापारिक साम्राज्य था जिसने दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश भाग पर शासन किया था। तो यह है श्री विजय साम्राज्य के बारे में। दोस्तों ये जो सभी नोट्स है डेली करंट अफेयर या उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस तो फर्स्ट में आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से ऐसे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें ये सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, डिस्ट्रिक्ट सीरीज हो गया, डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, ये सभी नोट्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां से आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस, जो ओजोन है, ओजोन क्या काम करती है? तो ओजोन जो लेयर है वो सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रे है, इसको सरफेस जो अर्थ की सरफेस है वहां तक आने में रोकती है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर इसके बीच है ओजोन लेयर। तो प्रत्येक साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है लोगों में ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता फैलाना और ये दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे 1987 में अपनाया गया था और 1989 में इसे लागू किया गया था। ये लागू हुआ था 1989 में। ये ओजोन क्षयकारी पदार्थों की खपत और उत्पादन को सीमित करता है। तो इस प्रकार की एक संधि थी जिसमें सभी देश मिलकर जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, ये चीज़ें, इनकी खपत और उत्पादन को ये सीमित करेंगे। थीम क्या रखी गई है ओजोन डे 2024 की? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। पहला जो विश्व ओजोन दिवस है ये 1994 में मनाया गया था। ओजोन O3 परमाणु है, O3 अणु है, ओजोन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का अणु बनता है और ये ओजोन के 3 परमाणु से बनी एक गैस है और ये पृथ्वी के
वायुमंडल को दो मुख्य क्षेत्रों में पाई जाती है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस टीम को हराकर 8वीं पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? भारत ने किसे हराया है इस बार? चीन को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने इससे पहले 2011, 2016, 2018 और 2023 में ट्रॉफी जीती थी। 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन 8 से 17 सितंबर 2024 तक चाइना में किया गया था, जिसमें भारत ने चाइना को ही 1-0 से हराकर ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में टापी पाइपलाइन परियोजना पर काम शुरू करने की घोषणा किसने की? जो टापी पाइपलाइन परियोजना है, इस पर काम शुरू करने की घोषणा अफगानिस्तान ने की है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है दोस्तों, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो टापी पाइपलाइन योजना है, तो ये 4 देशों से होते हुए जारी है। तुर्कमेनिस्तान से लेकर फिर अफगानिस्तान, फिर यहाँ पर पाकिस्तान और फिर इंडिया, इन 4 देशों को ये जोड़ती है टापी पाइपलाइन परियोजना। तो जो टापी पाइपलाइन परियोजना है, ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत परियोजना है, जो दक्षिण एशिया में ऊर्जा आपूर्ति को मजबूती देने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। जो टापी पाइपलाइन है, जिसे ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन भी कहा जाता है, ये एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PMJUGA प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना की अवधि क्या है? जो PMJUGA है, तो इसकी अवधि है 5 साल। ए ऑप्शन 5 ईयर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नई योजना, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PMJUGA को मंजूरी दी गई है। योजना के लक्ष्य क्या हैं? सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण करना, अच्छी शिक्षा तक पहुंच बनाना और स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक बुढ़ापा। तो ये 4 इसके मुख्य लक्ष्य हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसकी अवधि है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय क्या है? तो जो स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान है, तो इसका विषय रखा गया है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। तो स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, ये विषय रखा गया है स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का। स्वच्छता ही सेवा 2024 विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक ये अभियान चलाया जाएगा, गांधी जयंती तक। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। SHS स्वच्छता ही सेवा 2024 की विषय वस्तु है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। तो ये इस बार का विषय रखा गया है। तो दोस्तों, ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में, जो आपको मिलेगा प्ले स्टोर में। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं जरधारी क्लासेज या उत्तराखंड GK, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा, जहाँ पर ये सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई-बुक नोट्स आते हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। आप हमारे ई-बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, जहां पर जरधारी क्लासेस के सभी ई-बुक नोट्स देखने को आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।